मैं पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ, आशा के साथ परम श्रद्धेय आदरणीय त्रिपाठी जी बाबूजी से निवेदन करूंगा कि आज इस कथा, राम कथा की पंच दिवसीय मंदाकिनी के प्रवाहित होने से पूर्व इसकी पूर्व पीठिका के संदर्भ में हमें आशीष वचन, मार्गदर्शन, उद्बोधन देने की कृपा करें परम आदरणीय त्रिपाठी जी। ओ परम आदरणीय मंच और मंच के बीच में उपस्थित और सुशोभित करने वाले गुरुदेव पंडित नीलमणि दीक्षित जी, मंच के सम्मुख विराजमान अगली पंक्ति और उसके पहले के लोग जो साधक हैं, जो श्रोता हैं, जो श्रद्धावान हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं समय को समेटते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं। गुरुदेव आदरणीय दीक्षित जी और ऑडियंस, आप लोगों ने कभी दिन के उजाले में तारों को टिमटिमाते देखा है? निश्चय ही आप इसका सरल सा उत्तर देंगे नहीं। कभी जुगनू को भी देखा है चमकते हुए? निश्चित ही बड़ा सरल सा प्रश्न है और उत्तर भी स्वयं में है नहीं। वो स्थिति मेरे जैसे व्यक्ति की हो जो विद्वज्जन के आगे एक छोटे से मंच को साझा कर रहा हूं, तो निश्चय ही वो तारे की स्थिति होगी, वो जुगनू की स्थिति होगी, और आप पंडित नीलमणि दीक्षित जी उस तुलना में सूर्य की स्थिति में होंगे। पहले विचार हुआ था कि भरत सार के बारे में, श्री भरत सार के बारे में चर्चा होगी, किंतु पंडित जी ने कहा कि केवल भरत सार की चर्चा के लिए ही कम से कम 15 दिन तो हमें चाहिए ही। तो यह बात हुई। मैंने कहा कि तब कुछ भी और विषय लीजिए। उन्होंने कहा कि तब कोई भी विषय आप ले लीजिए। मैं समझता हूं इस सभागार में किसी किस्म की वार्ता न हो तो बड़ा अच्छा होगा। बड़े मुश्किल से कोई अपने जिंदगी में लक्ष्य को हासिल करता है, लेकिन प्रचेता का पुत्र, जिसे शास्त्रों में वरुण भी कहा गया है, उनका एक पुत्र था और अचानक जहां पर हटमेंट था, जहां पर झोपड़ी थी, वहां से वो बालक गायब हो जाता है। प्रचेता का पुत्र ऋषि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वरुण, जिन्हें प्रचेता भी कहते हैं, और वो संयोग से एक भीलनी के हाथों पड़ जाता है, और भीलनी के यहां उसका भरण पोषण होता है, उसके संस्कार उसके ऊपर आते हैं। उसका नाम पड़ता है रत्नाकर, और रत्नाकर में वही गुण जो उसके परिवार में, उसके संस्कार में थे, वही गुण होंगे। और यह कहानी मैं दोहराऊंगा नहीं, उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रत्नाकर डाकू था, और नारद जी की कृपा से उसे आत्मज्ञान हुआ, और फिर उसे राम नाम के मंत्र की दीक्षा मिली, और वो फिर तपस्या करने लगा। लेकिन उसके पाप का हरण, पाप का जो था पूर्व कर्म, सभी को अपने जन्मों में, अपने जन्म में, इसी जन्म में
और यदि उससे भी बाकी रहा तो अगले जन्म में अपने पाप कर्म का भोग करना पड़ता है। चींटी दीमक उनके पूरे शरीर पर हो गया और वो रत्नाकर अपार तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा रहे। मैं तो कभी पढ़ा नहीं, मुझे तो कभी शिक्षा मिली नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा रहे। उन्होंने कहा कि नारद जी ने जो भी मंत्र दिया है उसे करो, उसे पढ़ो, उसका अभ्यास करो, और बीच में जो भी आवश्यकता होगी, जो भी मैं समझूंगा तुम्हारे लिए उचित, वह बीच बीच में प्रकट होकर के तुम्हें वो ज्ञान की दीक्षा दूंगा। ऐसा हो ही रहा था पंडित जी, ऐसा हो ही रहा था कि वो अचानक देखते हैं कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो मिथुन क्रिया में व्यस्त था, एक पापी तीरंदाज उनमें से एक को हत कर देता है, मार डालता है। और वो पंछी, ये आप समझिए कि ये जो क्रौंच पक्षी आमतौर पर इधर नहीं देखता है, वो देवताओं के युग की बात थी, लेकिन अभी भी आप बगुला पक्षी समझ सकते हैं, कुछ इस तरह के बड़े ऊंचे पक्षी को। और उनके मुंह से अचानक निकल गया, ओहो, जो बालक रत्नाकर कभी पढ़ा नहीं था, जो बालक रत्नाकर केवल डाकू की वृत्ति में था, कातिल के रूप में दुनिया में था, वो आज तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के कृपा के बाद उसके मुंह से अचानक निकल पड़ता है, यत क्रौंच मिथुनात् एकाम अवधि शाश्वती समाम। अचानक उनके मुंह से निकल जाता है, यत क्रौंच मिथुनात् एकाम अवधि काम मोहितम। ये दो पंक्तियों का है। वो स्वयं आश्चर्यचकित, क्या हो गया मुझे, अचानक ये क्या हो गया और ये क्या निकल गया, क्या है ये। लेकिन इतना करुण क्रंदन उस निष्ठुर रत्नाकर को था कि उसको नारद जी पधार गए, वाल्मीकि, ये ब्रह्मा जी आए, कहे तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो? क्या इतनी पीड़ा में हो सकता था रत्नाकर, जो लोगों को मारता था, काटता था? क्या इस दर्द से आहत हो सकता था, बेसुध हो सकता था, बेचैन हो सकता था? ब्रह्मा जी ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम मत दुखी हो। ये सब मुझे जानकारी थी और तुम्हारे अंदर ये करुण क्रंदन पैदा करने की विधा और व्यवस्था मेरी ही है, तो मैं क्या करूं? नारद जी ने जो बताया है, वो जो कुछ भी कहा है, उससे एक पुराण की रचना करो। और वाल्मीकि पुराण का शुरुआत यहीं से होता है और इस पूरी दुनिया में यदि कोई आदि कवि कहा जा सकता है तो वो है वाल्मीकि। और इस वाल्मीकि रामायण के ही स्रोत से दुनिया में नाना भांति राम अवतारा, इतने राम के अवतार हुए और इतने रामायण बने, कभी राधे श्याम रामायण, कभी तुलसी रामायण, कभी कंबन रामायण, कभी मतलब रामायण की और इस बीच में इस श्रृंखला में एक महान संत आ जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहे कहीं कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान है। तुलसीदास जी अपनी ही चौपाई को फिर से सुधारते हैं, कहा कबिन
कवियों ने कहा, पर कह न जाना, जानते ही नहीं है कवि लोग कि नवनीत, संत का हृदय नवनीत के समान है। उन्होंने कहा, निज परिताप द्रवहि नवनीता, परिदुख द्रवहि संत सुपनीता। अरे वो तो नवनीत जो मक्खन है वो अपने आप के तापमान से ही, रूम तापमान में ही, कमरे के तापमान में ही वो पिघल जाता है, आप साक्षी हैं उसके। लेकिन संत दूसरे के दुख से वो द्रवित होता है। ये थे संत तुलसीदास, या यूं कहिए कि राम बोला। राम बोला नाम था उनका, आत्माराम दुबे और हुलसी का पुत्र राम बोला। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा और जब पैदा हुआ तो 32 दांत थे। पैदा होते ही मां मर गई। अब शकुनी बताते हुए पिता चले गए। पत्नी रत्नावली ने धिक्कार करते हुए उन्हें खदेड़ दिया और वो राम बोला बिना किसी सहारे के भीख मांगता हुआ दर दर ठोकरे खाता रहा। मिल गए बाबा हरिहरदास। वो खोज रहे थे कैसा कौन सा बालक है राम बोला, जो मुंह से पहला जो शब्द निकला वो राम का निकला। कौन है वो? खोजते खोजते और राम बोला मिल गया। उनके राम मंत्र दिया उन्होंने और कहा, पहले अयोध्या में उनको दीक्षित किया, योग्यता दिया। मैं बहुत शीघ्रता से आ रहा हूं, मैं जानता हूं कभी। और उसके बाद से वो चित्रकूट में आए और श्री रामचरितमानस की रचना की। लेकिन गजब का, हे भगवान, हे ईश्वर, ये संत लोगों की क्या महिमा है और क्या श्रेष्ठता है कि जब किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस कैसे रचा, तो कहा मैंने कहां रचा, मैंने कहां किया। रच महेश निज मानस राखा। अरे वो कहते मैं तो कुछ कहा ही नहीं, किया ही नहीं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाखा। और समय पाने पर शिवा को यानी पार्वती को उसको बताया उन्होंने। ताते रामचरितमानस भर, ताते रामचरितमानस भर। उसका रामचरितमानस किसने? तुलसीदास जी ने नहीं, कहते हैं वो शंकर जी ने। और धरे नाम शिव हेरि हर सहर। बड़ा प्रसन्नता से भगवान शंकर ने वो नाम रखा रामचरितमानस। उसकी रचना बहुत पहले, राम के जन्म के पहले ही उसकी रचना कर दी गई थी। मत आप लोग आश्चर्य करिए, कोई भी मंचन होता है, नाटक का जब मंचन होता है तो नाटक की रूपरेखा, कथा वस्तु पहले तैयार होती है, मंचन बाद में होता है। और यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और तब उसके बाद से आते हैं, अब जब यह हो गया तो एक और पात्र का, मैं समझता हूं कि 15 मिनट मैंने लिया है, अनदर हमको आधे घंटे का टाइम दिया गया था। मैं अगला 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जहां पर आप लोग बेचैन होंगे सुनने को, वहां मेरी क्या बिसात, क्या औकात कि हम आपको यहां पर शांत बैठाए रहें। और अगर आप शांत हैं तो मेरे लिए बहुत कृपा कर रहे हैं। अंग देश के राजा थे रोमपाद। यह बात दक्षिण भारत के कंबन रामायण में मिलती है। अंग देश के राजा थे रोमपाद और उनकी पत्नी का नाम था वर्षणी। जरा ध्यान से सुनेंगे, उनकी पत्नी का नाम था वर्षणी और वर्षणी बहन थी कौशल्या की। वर्षणी, ये हो सकता है कुछ नाम और कुछ प्रसंग आपको अटपटा लगे, सुने नहीं हो,
वर्षणी बहन थी कौशल्या की, और कौशल्या से एक पुत्री का जन्म होता है, नाम है उसका शांता। एक बार रोमपाद, महाराजा रोमपाद और वर्षणी कौशल्या की बहन कौशल्या के पास, अपनी दीदी के पास आती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं देख करके शांता को, और वो निसंतान थी। तो कह रहे हैं बहुत प्यारा बच्चा है, इसके भाग्य से मुझे भी कोई संतान हो जाती है इसको देख करके। कौशल्या का देखिए बहन के प्रति प्यार, उन्होंने कहा इसको ही ले लो। नहीं, ऐसा कैसे, ले लो। दशरथ ने कहा कि मैं आपको ये गोद देता हूं। रोमपाद और वर्षणी हर्षित हो गए, चले गए। एक बार की बात है कि वर्षणी और रोमपाद परस्पर बात कर रहे थे, एक ब्राह्मण सामने से आए, ये लोग नहीं सुन सके। यह बात इंद्र के द्वारा भेजी गई कुरचित व्यवस्था थी। उन्होंने कहा यह देखो, इसे इतना अभिमान, और पुत्री पा गया तो इतना अभिमान। उन्होंने वरुण से कहा कि वर्षा मत करो इसके राज्य में। वर्षा नहीं हुआ, परेशान रोमपाद। लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि एक ऋषि है, नाम है उसका श्रृंगी ऋषि। विभांडक के पुत्र, महर्षि विभांडक के पुत्र थे ऋषि श्रृंग, और उनको बुलाया जाए। मैं उसकी कहानी नहीं बताऊंगा कि कैसे हुआ, लेकिन आप यह जानिए कि ऋषि श्रृंग को बुलाया गया। इन्होंने बड़े आदरणीय ढंग से, और ऋषि श्रृंग आए और आकर के एक यज्ञ का उन्होंने सलाह दिया। यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ का प्रतिफल यह हुआ कि खूब बरसात हुई, खूब बारिश हुई। वो अकाल से मुक्त हो गया रोमपाद, और उनका जो नगर था अंग देश। बड़े प्रसन्न हुए, कहे आपके कृपा से हमारे देश से अकाल चला गया, यह हमारी शांता आपकी हुई। और शांता का विवाह कर दिया गया श्रृंगी ऋषि से, और श्रृंगी ऋषि शांता को लेकर, उसकी बड़ी कहानी है को कभी लोग, लेकिन वो क्षमा करेंगे, समय का बहुत अभाव है, मैं स्वयं भी बड़ी स्पीड से भाग रहा हूं। और उसके बाद से श्रृंगी ऋषि ले गए। इधर स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों परिवार युक्त थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद आपने सुना होगा, उत्तानपाद का लड़का था ध्रुव, और भी बच्चे थे, मैं केवल ध्रुव का नाम लेता हूं, जो ध्रुव सप्तर्षियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं। वो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए, यही राज्य, यही प्रशासन, यही व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तो थे मनु, वो थी शत्रुपा, वो थे राजा। उन्होंने कहा अब कोई इसका मतलब नहीं होगा, छोड़ दो इस राज्य को, दे दो बच्चों को। कदाचित हम भी करते, कदाचित आप भी करते एक उम्र में। और उसके बाद उन्होंने जाकर के दूर जंगल में तपस्या किया। कहते हैं कि पहले शुरू में फल पर, फिर पानी पर, फिर वायु पर आपकी चर्चा आएगी, सब आपकी चर्चा में आएगा। और 10,000 वर्षों तक तपस्या किए, एक पांव पर खड़े रह करके पति पत्नी दोनों। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए। भैया क्या बात है, आप इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? कुछ नहीं बोलते हैं मनु और शत्रुपा। तो फिर उसके बाद से उन्होंने कहा ठीक है, हमें चाहिए श्री हरि। अब जब उन्होंने देखा कि ये किसी से मानने वाले ये राजा रानी नहीं है, तो वो श्याम बिहारी
वो भगवान विष्णु के परम उच्च जो अरूप हैं वो आए और आकर के कहे क्या चाहते हो। बस वो तो खिलखिला गए, उनके रोम रोम खिल उठा और उन्होंने कहा कि मैं आपका दर्शन चाहता था और आप यदि आए हैं, तुम बोलो तो मैं कुछ भी देने की परिस्थिति में हूं, बोलो तो हम तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। अरे भगवान के समान पुत्र कहां है? भगवान स्वयं है। भगवान क्या अपना जो प्रतिरूप स्थापित कर सकते हैं क्या? क्लोन डाल सकते हैं क्या? उन्होंने कहा मैं आऊंगा। बड़े प्रसन्न हुए दोनों राजा रानी और उन्होंने कहा कि जाकर के आप जाइए और जाकर के आप अमरावती में रहिए और मैं आऊंगा कालांतर में दशरथ का पुत्र बन करके और हमारे 4 अंश हम लोग रहेंगे। और वही हुए कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा से श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। और चूंकि राम जन्म तक मुझे आना था, मैं ये करीब 25 मिनट में मैंने अपनी वक्तृता आपको दी। एक धृष्टता मान सकते हैं और ये धृष्टता लगभग नित्य ही यहां से मैं करता रहूंगा, क्योंकि पंडित जी को मुझे आगे बढ़ाते रहना है। तो मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। आपने इतने धैर्य से, इतने लगन से और इतने अच्छे तरह से आप सुना, सबको प्रणाम।